हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा और फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम चैप्टर सिमिलैरिटी के सभी टॉपिक्स को शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर सिमिलैरिटी जो है मैथ्स 2 से फ्रॉम 10th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड। और फ्रेंड्स इस चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और इसलिए इसे एक बार रिवाइज करना तो बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को जो है सिमिलैरिटी। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में सबसे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो फ्रेंड्स क्या मतलब है इस टॉपिक का? तो इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। ठीक है, मतलब इस टॉपिक में हम फाइंड करने वाले थे दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। और फ्रेंड्स इन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करने के लिए हमने पढ़ी थी ये 4 कंडीशंस, जिसमें फर्स्ट थी ट्राइंगल्स हैविंग डिफरेंट बेसेस एंड हाइट्स। तो फ्रेंड्स चलिए इसे एक बार यहाँ पे शॉर्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं कि एग्जैक्टली हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा था। तो फ्रेंड्स देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास देखिए ये दो ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे, ये वाले दो ट्राइंगल्स, और फ्रेंड्स ये दोनों ट्राइंगल्स में दोनों की जो बेस है वो है डिफरेंट और दोनों की जो हाइट है वो भी क्या है, डिफरेंट। तो दो ट्राइंगल्स हैविंग डिफरेंट बेसेस एंड हाइट, तो दोनों में बेस भी डिफरेंट है और साथ में जो हाइट है वो हाइट भी क्या है, डिफरेंट। तो फिर फ्रेंड्स इन दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो ये किसे इक्वल रहेगा? तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कि अगर फॉर एग्जांपल हम इस ट्राइंगल के एरिया को लेने वाले A1 और इस ट्राइंगल के एरिया को लेने वाले हम A2, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। ये किसे इक्वल रहेगा? ये इक्वल रहेगा टू द रेशियो, किसका रेशियो? ऑफ द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट। सो फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स इस ट्राइंगल A1 के लिए अगर बेस है B1 और हाइट है H1, तो यहाँ पे आएगा B1 इंटू H1। एंड फॉर अनदर ट्राइंगल जिसे हमने किया है A2, ये A2, तो इसके लिए बेस है B2 और हाइट कौन है, H2, तो ये हो गया बेस B2 और हाइट हो गया H2। तो फ्रेंड्स इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चला कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों ट्राइंगल की बेस और दोनों ट्राइंगल की हाइट अगर क्या है, डिफरेंट है, तो उन दो ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो है वो किसे इक्वल रहेगा? वो रहेगा इक्वल टू द रेशियो, किसका रेशियो? वो रहेगा इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये था हमारा फर्स्ट कंडीशन जो हमने पढ़ी थी फॉर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम देखेंगे सेकंड कंडीशन जो है ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। तो अगेन फ्रेंड्स इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है अभी कि अगेन हमारे पास दो ट्राइंगल्स है और इन दो ट्राइंगल्स में इस बार जो हाइट है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स की हाइट क्या है, इक्वल। और हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमें? हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो फिर देखते हैं हम कि इन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो किससे इक्वल रहेगा, कि दोनों में जो हाइट है वो क्या है, इस बार इक्वल है। तो फ्रेंड देखिए ये है वो सेकंड एग्जांपल जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। फ्रेंड देखिए यहाँ पे ये है वो दो ट्राइंगल और दोनों ट्राइंगल में ये देखिए ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डेफिनेटली ये दोनों ट्राइंगल के लिए क्या हो चुकी है, हाइट। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल की जो हाइट है या तो कॉमन है या तो इक्वल है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसे हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 और इस ट्राइंगल के एरिया को लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों ट्राइंगल में दोनों की अगर हाइट क्या है, कॉमन या फिर इक्वल है, तो इन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ये किसे इक्वल रहेगा? ये इक्वल रहेगा टू द रेशियो, किसका रेशियो? ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस। तो फॉर A1 बेस हो जाएंगी B1 एंड फॉर A2 बेस हो जाएंगी B2। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे हाइट क्या है, कॉमन। तो अगर आपने यहाँ पे हाइट लिखा इनटू मल्टीप्लिकेशन में H1 इंटू H2, तो फ्रेंड्स H1 और H2 दोनों इक्वल आ जाएंगी, इसकी वजह से हाइट यहाँ पे क्या हो जाएंगी, कैंसिल। और इसलिए इन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ये इक्वल रहेगा टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमने पढ़ी थी थर्ड कंडीशन जो थी ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस। मतलब अगेन आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं
बट इस बार इन दो ट्राइंगल्स में दोनों की जो बेस है वो क्या है, कॉमन, बट हाइट क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। तो फ्रेंड इसके लिए देखिए हम इस फिगर की तरफ अभी ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अगेन दो ट्राइंगल्स है। एक ट्राइंगल ये बिगर ट्राइंगल है कुछ इस तरह, और एक स्मॉलर ट्राइंगल है देखिए ये वाला, और दोनों में जो बेस है वो क्या है, कॉमन है, बट दोनों की जो हाइट है वो देखिए डिफरेंट है। एक हाइट थोड़ी हमें बिगर दिख रही है और एक हाइट स्मॉलर, तो डेफिनेटली दोनों की हाइट है डिफरेंट, बट दोनों की जो बेस है वो कॉमन है। ठीक है, तो फिर ऐसे केस में इन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ये किसे इक्वल रहेगा, तो चलिए इसे भी एक बार देखते हैं ये किसे इक्वल रहेगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हम फाइंड करने वाले हैं इन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। तो ये आएगा a1/a2 इज इक्वल टू, ठीक है, तो इस बिगर ट्राइंगल के लिए हमने लिया है a1 और ये जो स्मॉलर ट्राइंगल उसके लिए लिया है हमने a2। तो इस बार दोनों की बेस है कॉमन, तो इसकी वजह से इन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ये इक्वल रहेगा टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट। तो फॉर a1 हाइट हो जाएंगी h1 एंड फॉर a2 हाइट हो जाएंगी h2। फ्रेंड्स यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन में बेस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेस है कॉमन, तो इसलिए यहाँ पे बेस और बेस कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली हमें जो रेशियो मिलेगा वो किसे इक्वल मिलेगा, उनके करस्पॉन्डिंग हाइट को ही मिलेगा। ठीक है, ओके फ्रेंड, तो इसके बाद हमने जो फोर्थ कंडीशन पढ़ी थी वो थी ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस एंड इक्वल हाइट। तो फ्रेंड जो हमने फोर्थ कंडीशन पढ़ी है इसमें जो दो ट्राइंगल्स है उसमें दोनों में बेस और हाइट क्या रहेंगी, कॉमन या फिर इक्वल। ठीक है, तो बेस भी कॉमन और हाइट भी इक्वल। तो फ्रेंड देखिए उसके लिए इस फिगर को हम यूज करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये जो लाइंस हमने ड्रॉ की ये वाली और ये वाली, ये दोनों लाइंस फ्रेंड्स है पैरेलल, और हमें पता है फ्रेंड्स कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल। इसका मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है, डेफिनेटली ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये भी क्या रहेगा, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये प्रेजेंट है इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो फ्रेंड देखिए अब ये एक ट्राइंगल है हमारे पास ये वाला, और एक है सेकेंड ट्राइंगल ये कुछ इस तरह से, ठीक है, और दोनों ट्राइंगल की ये है हाइट, और ये दोनों हाइट देखिए पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो दोनों की हाइट ये क्या हो गई, इक्वल, या फिर आप बोल सकते हैं कॉमन। ठीक है, कॉमन से अच्छा हम बोलेंगे इक्वल है, ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो फ्रेंड दोनों में हाइट तो हो गई इक्वल। अब बात करेंगे इसके बेस की। तो फ्रेंड देखिए यह है वो ट्राइंगल और ये देखिए यह है इसकी बेस, क्योंकि यह है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर हाइट ये कहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम, बेस के ऊपर। डेफिनेटली ये हो गई बेस। उसके बाद इस ट्राइंगल में फ्रेंड्स अगेन देखिए ये है हाइट, तो डेफिनेटली ये फिर क्या हो जाएंगी, बेस, मतलब दोनों में बेस है कॉमन और दोनों की हाइट है इक्वल। तो फिर इन दो ट्राइंगल के क्या लेने वाले हैं अपन, रेशियो लेने वाले हैं। किसका रेशियो, ऑफ देयर एरियाज। तो फिर दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ये किसे इक्वल रहेगा, तो ये हो गया a1/a2, और दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो रहेगा 1/1। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या कि अगर आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसको जो आंसर मिलेगा आपको फाइनल वो मिलेगा a1:a2। ठीक है, ये मिलेगा a1:a2। इसका मतलब क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, मतलब दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स दोनों की बेस कॉमन है, मतलब कैंसिल हो जाएंगे, और हाइट इक्वल है, तो बेस बेस कॉमन वो कैंसिल, और हाइट इक्वल है तो वो भी कैंसिल। डेफिनेटली यहाँ पे क्या बचेगा, 1/1। इसका मतलब रेशियो क्या रहेगा, 1/1। अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो दोनों का एरिया ये क्या आ जाएगा, इक्वल। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये था हमारा चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो था रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आप इस चैप्टर के किसी भी थ्योरम या क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं इजी और इंटरेस्टिंग वे में, तो फ्रेंड्स इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है आप उसे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स इस प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, आप वहां से किसी भी थ्योरम या क्वेश्चन को चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स उस प्लेलिस्ट में हमने प्रैक्टिस सेट के सभी क्वेश्चंस को, एक्टिविटीज को और प्रॉब्लम सेट के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। वहां पे आपको हॉट क्वेश्चंस भी डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स उस प्लेलिस्ट में इस चैप्टर से रिलेटेड सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एक्टिविटीज है और थ्योरम्स है सभी वहां पे प्रेजेंट है। तो फ्रेंड्स आप किसी भी क्वेश्चन या थ्योरम को वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसके बाद हमने डिस्कस किया था हमारा नेक्स्ट टॉपिक और वो था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो फ्रेंड्स चलिए इसे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और फ्रेंड्स ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है फॉर 3 मार्क्स।
ठीक। तो फ्रेंड्स देखिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और क्या पढ़ा था इसमें। तो फ्रेंड्स देखिए इस थ्योरम में हमने पढ़ा था कि इफ अ लाइन पैरेलल, किसे पैरेलल, टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersect the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion। तो फ्रेंड्स क्या मतलब है इसका कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में एक लाइन क्या है, पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, और साथ में इंटरसेक्ट कर रहे हैं रिमेनिंग टू साइड्स को इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन वो लाइन डिवाइड करेंगी द साइड्स को, रिमेनिंग साइड्स को इन द सेम प्रपोर्शन। फ्रेंड्स क्या मतलब है इसका, चलिए इसे भी हम समझ लेते हैं डायग्राम की हेल्प से। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, और इस ट्राइंगल ए बी सी में ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है एम एन, ये लाइन ट्राइंगल के एक साइड को मतलब बी सी को क्या है, पैरेलल है, और रिमेनिंग टू साइड को दो पॉइंट्स में एम और एन पॉइंट्स में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। ठीक है। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो क्या कहता है थ्योरम, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हियर, मतलब यहाँ पे आपको क्या दिया है, इफ एम एन, ये पैरेलल दिया है किसे, बी सी को। ठीक है। एंड देयरफॉर हम बोलेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो क्या कहता है थ्योरम कि लाइन जिन दो साइड्स को डिवाइड कर रही है उन दो साइड्स का डिवाइडिंग रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसका मतलब ये देखिए ए बी को डिवाइड कर रही है ए एम बाय एम बी में, तो इसका डिवाइडिंग रेशियो रहेगा ए एम बाय एम बी। तो ये रेशियो इक्वल रहेगा किसे, टू द रेशियो ऑफ द साइड विच इज डिवाइडेड बाय द सेम लाइन, मतलब ए एन बाय एन सी को, ये रहेगा इक्वल टू ए एन बाय एन सी। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इसे कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और ये थ्योरम हमें बताता है कि अगर किसी ट्राइंगल में एक लाइन ट्राइंगल के एक साइड को पैरेलल है और साथ में रिमेनिंग टू साइड्स को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट, तो फिर ये लाइन रिमेनिंग दिस टू साइड्स को क्या करेगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो फ्रेंड्स आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बी एम बाय एम ए इज इक्वल टू सी एन बाय एन ए। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो फ्रेंड देखिए कहाँ पे ये कन्वर्स, ये देखिए फ्रेंड्स कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और फ्रेंड्स अब ये कन्वर्स थ्योरम, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का क्या है, उल्टा है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो यहाँ पे लिखा है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल in the same ratio then the line is parallel to the third side। तो फ्रेंड्स क्या मतलब है इसका, चलिए इसे भी हम समझते हैं एक डायग्राम की हेल्प से। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे है ये फिगर, और यहाँ पे इस बार हमें क्या दिया है, ये जो लाइन है ये इन दो साइड्स को क्या कर रही है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। मतलब इस बार आपको दिया है इफ ए एम बाय एम बी इज इक्वल टू ए एन बाय एन सी। तो फ्रेंड देखिए इस केस में हमें क्या दिया है कि जो लाइन इन दो साइड्स को डिवाइड कर रही है, इन दो साइड्स का जो डिवाइडिंग रेशियो है, डिवाइडिंग रेशियो, वो रेशियो क्या है, इक्वल है। तो अगर ऐसा है तो फिर देन हम बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या रहेगा, सेगमेंट या बोल सकते हैं एम एन या लाइन एम एन, ये रहेंगी पैरेलल किसे, थर्ड साइड बी सी को। तो फ्रेंड देखिए ये दोनों थ्योरम एक में के क्या है, उल्टे हैं। इस थ्योरम में क्या पता है हमें, हमें पता है कि ये लाइन इन दो साइड्स को क्या कर रही है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। अगर ऐसा है तो फिर ये लाइन थर्ड साइड को क्या रहेंगी, पैरेलल। और फ्रेंड्स इस केस में क्या है कि इस केस में हमने बताया है कि अगर आपके पास एक लाइन है और वो अगर एक साइड को पैरेलल है तो फिर रिमेनिंग दो साइड्स को क्या करेगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये दोनों एक में की क्या है, उल्टे। तो फ्रेंड्स इन दोनों थ्योरम में देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बीपीटी में आपको पैरेलल दिया रहता है और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में आपको रेशियोज इक्वल दिए रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह ये था आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर ये थ्योरम्स अगर आपने मिस कर दिया है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इन थ्योरम्स को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, आप वहां से भी इन थ्योरम्स को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स हमने पढ़ा था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, या आप बोल सकते हैं एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड देखिए यह है वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या फिर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। और फ्रेंड्स इसमें हमने पढ़ा था द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल
ठीक है। बाइसेक्टर किसका, ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल क्या करता है, डिवाइड किसे, द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब इस थ्योरम को या प्रॉपर्टी को हम समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या मतलब है इस प्रॉपर्टी या फिर थ्योरम का। तो फ्रेंड देखिए, यह इस बार हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी, हमने यहाँ पे एक ड्रॉ किया है बाइसेक्टर बीपी, जो किस एंगल का है, एंगल बी का। आप किसी एक एंगल का बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, हमने एंगल बी का ड्रॉ किया है। और फ्रेंड्स ये जो बाइसेक्टर है, ये सेगमेंट एसी को देखें दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एपी और पीसी में। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम या अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, क्या कहती है प्रॉपर्टी, ये जो बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर जिस साइड को डिवाइड करेगा, ठीक है, जिस साइड को डिवाइड करेगा उस साइड का डिवाइडिंग रेशियो, तो किसको डिवाइड कर रहा है, एसी को, तो एसी का डिवाइडिंग रेशियो क्या रहेगा, ये रहेगा एपी बाय पीसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये हो गया डिवाइडेड साइड का डिवाइडिंग रेशियो। तो फ्रेंड्स ये डिवाइडिंग रेशियो इक्वल रहेगा किसे, टू द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। तो फ्रेंड्स अब रिमेनिंग साइड्स कौन है, एसी तो डिवाइड हो चुकी है, तो रिमेनिंग साइड है ए बी और बी सी। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी और नीचे हम लिखेंगे बी सी। तो फ्रेंड देखिए यह है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो हमें कहता था कि द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल क्या करता है, डिवाइड करता है किसे, द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। तो इसका मतलब ही फ्रेंड्स ये होता है कि बाइसेक्टर जिस साइड को डिवाइड करेगा उस साइड का डिवाइडिंग रेशियो मतलब एपी बाय पीसी ये रहेगा इक्वल किसे, टू द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स को। तो रिमेनिंग साइड्स अब बचे हैं ए बी और बी सी। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ये रेशियो लिखते वक्त एक बात हमेशा याद में रखना है कि जैसे देखिए आपने लेफ्ट साइड की जो रेशियो में न्यूमरेटर में लिखा है एपी, तो फ्रेंड्स जो राइट साइड का रेशियो है वहां पे न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए, एपी को जो एडजेसेंट साइड है मतलब ए बी वही आनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स लेफ्ट साइड के रेशियो में देखिए आपने डिनोमिनेटर में लिखा है पीसी, तो फ्रेंड्स राइट साइड का जो रेशियो है उसके डिनोमिनेटर में कौन सी साइड आएंगी, जो पीसी को एडजेसेंट है मतलब बीसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था अपना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसके बाद फ्रेंड्स हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो चलिए इसे भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। फ्रेंड देखिए यह है वो प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। तो फ्रेंड्स क्या कहती है प्रॉपर्टी, चलो उसे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया है द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस। रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट made on a transversal by three parallel lines is equal to the ratio of the corresponding intercepts made on any other transversal by the same parallel lines। तो फ्रेंड्स एग्जैक्टली क्या मीनिंग है इसका, चलिए इसीलिए भी हम एक डायग्राम को यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यह है वो फिगर जो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं, और ये देखिए यह है थ्री पैरेलल लाइंस, लाइन एल एम एंड एन, और देखिए यह है ट्रांसवर्सल्स, लाइन यू एंड लाइन वी। तो फ्रेंड्स ये दो जो ट्रांसवर्सल है ये इन तीन पैरेलल लाइंस को सिक्स डिफरेंट पॉइंट्स में क्या करे, इंटरसेक्ट ए बी सी और पी क्यू आर। और फ्रेंड्स इसके वजह से अब क्या हो रहा है कि इस ट्रांसवर्सल के ऊपर इन तीन पैरेलल लाइंस के वजह से यहाँ पे देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म हुए हैं, ए बी एक इंटरसेप्ट हो गया, बी सी एक इंटरसेप्ट हो गया, देन सेकेंड ट्रांसवर्सल पे पी क्यू एक इंटरसेप्ट फॉर्म हो रहा है और क्यू आर एक इंटरसेप्ट क्या है, फॉर्म हो रहा है। तो ऐसे मेनली यहाँ पे देखिए चार इंटरसेप्ट फॉर्म हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी क्या कहती है प्रॉपर्टी कि यहाँ पे इस ट्रांसवर्सल पे देखिए यहाँ पे ट्रांसवर्सल यू के ऊपर ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म हो रहे हैं इसका रेशियो मतलब ए बी बाय बी सी, ये रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा किसे, टू द रेशियो, किसका रेशियो, इंटरसेप्ट का फॉर्म बाय द सेम पैरेलल लाइंस बट ऑन अनदर ट्रांसवर्सल। तो फ्रेंड्स अब अनदर ट्रांसवर्सल पे जो इंटरसेप्ट फॉर्म हो रहे हैं वो है पी क्यू और क्यू आर, और इनका जो रेशियो है वो कैसे रहेगा, तो वो रहेगा पी क्यू बाय क्यू आर। तो फ्रेंड देखिए यह है वो प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो प्रॉपर्टी कहती है कि द रेशियो, इसका रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट ए बी एंड बी सी फॉर्म बाय द थ्री पैरेलल लाइंस ऑन अ ट्रांसवर्सल, ये क्या रहेगा, इक्वल रहेगा टू द रेशियो, किसका रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट फॉर्म बाय द सेम पैरेलल लाइंस बट ऑन अनदर ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो
तो फ्रेंड्स ये थी वो प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था, चलिए उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद जो हमने पढ़ा था वो था सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में और टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स की कि क्या डिस्कस किया था हमने सिमिलर ट्राइंगल्स में। तो फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था अबाउट सिमिलर ट्राइंगल्स कि हम किन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर ट्राइंगल्स कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ी थी यहाँ पे कुछ कंडीशंस, और देखिए यह कंडीशंस, two triangles are said to be similar, two triangles are said to be similar, मतलब हम दो triangles को similar कब कहेंगे, कब, if their corresponding angles are congruent, तो जब उनके corresponding angles क्या रहेंगे, congruent रहेंगे, ठीक है, और साथ में their corresponding sides should be in proportion, और उनके corresponding sides ये कैसे रहने चाहिए, proportion में रहने चाहिए। तो फ्रेंड्स क्या मतलब है इसका कि हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कब कहेंगे, जब उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास ऐसे कुछ ये दो ट्रायंगल्स हैं और इन दो ट्रायंगल्स को अगर हमें बताना है कि ये सिमिलर है, ठीक है, तो फिर उसके लिए क्या कंडीशन है कि यहाँ पे जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, जैसे एंगल ए को हम करेस्पॉन्डिंग लेंगे पी, बी को करेस्पॉन्डिंग लेंगे क्यू और सी को करेस्पॉन्डिंग लेंगे आर, तो जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या रहने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट रहने चाहिए। मतलब अगर ए 50 तो पी भी 50, अगर बी 40 तो क्यू भी 40, ऐसे ही सी और आर भी। तो फिर यहाँ पे देखिए तीनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, तो फिर हम इन्हें सिमिलर बोल सकते हैं। और साथ में और एक बात फ्रेंड्स, इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो करेस्पॉन्डिंग साइड जैसे ए बी को आपने लिया पी क्यू, बी सी को आपने लिया क्यू आर और ए सी को आपने लिया पी आर, तो फिर करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, इसका मतलब ए बी बाई पी क्यू ये इक्वल रहना चाहिए बी सी बाय क्यू आर को, और ये इक्वल रहना चाहिए ए सी बाय पी आर को। इसका मतलब सभी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहने चाहिए और सभी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आना चाहिए, इक्वल। और अगर ऐसा है तो फिर हम इन दो ट्रायंगल्स को क्या कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पर उसके लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, एंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी चाहिए और करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आना चाहिए, इक्वल भी आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे हमारे टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो फ्रेंड देखिए अब नेक्स्ट जो है वो है टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, और इसमें हमने डिस्कस किए थे तीन टेस्ट को, एक थी ए टेस्ट, एक थी एस टेस्ट और एक थी एस टेस्ट। तो फ्रेंड्स चलिए अब इन्हें भी डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ए टेस्ट को। तो फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास ये देखिए ये दो ट्रायंगल्स हैं और हमें इन दो ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर करना है बाय विच टेस्ट, ए टेस्ट। तो फ्रेंड्स अगर आपको दो ट्रायंगल्स को ए टेस्ट से सिमिलर प्रूफ करना है तो उसके लिए आपको एटलीस्ट टू पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या शो करना जरूरी है, कॉन्ग्रुएंट शो करना जरूरी है। मतलब एटलीस्ट टू पेयर्स ऑफ दिस एंगल्स, वो भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट रहने चाहिए, तभी आप इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं बाय ए टेस्ट, एटलीस्ट टू, और वो कोई भी टू चलेंगे। तो फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स इन दो ट्रायंगल में अगर आपने कहा कि एंगल ए ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी को, फिर आपने कहा कि एंगल बी ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल किसे, क्यू को, तो इसका मतलब फ्रेंड देखिए अब ये दोनों ट्रायंगल्स में हमने एटलीस्ट टू पेयर्स को यहाँ पे क्या बता दिया है, कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी ये हो गया सिमिलर किसे, एक ट्रायंगल दूसरा जो है पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं दो ट्रायंगल सिमिलर है बाय ए टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपने दो पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को क्या बता दिया है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो एटलीस्ट हमें यहाँ पे टू पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना जरूरी है, तभी आप यूज कर सकते हैं ए टेस्ट। आप कोई भी दो एंगल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स हमने पढ़ी थी एस टेस्ट, और फ्रेंड्स इसमें हमें यूज करना है साइड्स और एंगल्स दोनों को। तो फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स अगेन इन दो ट्रायंगल्स में लेट्स से हम बोल रहे हैं कि एंगल ए ये कॉन्ग्रुएंट है किसे, एंगल पी को। ठीक है, तो एक पेयर कॉन्ग्रुएंट है, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि ए बी बाय पी क्यू ये साइड का रेशियो, उसके बाद ए सी एंड पी आर इसका रेशियो, ए सी बाय पी आर। देखिए फ्रेंड्स एबीओ करेस्पॉन्डिंग साइड हमने लिया है पी क्यू और एसीओ करेस्पॉन्डिंग साइड हमने लिया है पी आर,
और इन देखिए ये करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है यहाँ पे, ये रेशियो क्या है, इक्वल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इन दो ट्राइंगल्स में अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट एक एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और साथ में यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो चुका है, इक्वल। तो देयरफॉर अब हम बोल सकते हैं कि बोथ द ट्राइंगल्स, मतलब ट्राइंगल ए बी सी, ये क्या हो जाएगा, सिमिलर किसे, ट्राइंगल पी क्यू आर को, और वो भी कैसे, बाय SAS टेस्ट। फ्रेंड्स इस टेस्ट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जैसे आप ले रहे हैं यहाँ पे ए बी और ए सी, देखिए ए बी लिया आपने, ए सी लिया, बाद में पी क्यू लिया और पी आर लिया। तो फ्रेंड्स जो एंगल हमने यहाँ पे लिया है वो एंगल हमेशा जो आपने साइड्स ली है उन साइड्स के वजह से वो फॉर्म होना चाहिए, मतलब वो एंगल उन दो साइड्स के बीच में ही आना चाहिए। आपने जो साइड्स लिए हैं जैसे पी क्यू और पी आर लिया तो एंगल यहाँ पे कौन सा फॉर्म हो रहा है, एंगल पी। आपने ए बी और ए सी लिया तो यहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल ए। तो फ्रेंड्स यही एंगल जो इन दो साइड्स के बीच में आएगा वही एंगल यहाँ पे क्या रहना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। तो ही आप यूज कर सकते हैं SAS टेस्ट, वरना आप नहीं कर सकते। फ्रेंड्स फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंस्टेड ऑफ ए और पी अगर आपको दिया रहता बी एंड क्यू कि एंगल बी है कॉन्ग्रुएंट किसे, क्यू को, और आपको यही दो रेशियो अगर दिए रहते तो उस केस में आप इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ नहीं कर सकते बाय SAS टेस्ट, ठीक है, क्योंकि साइड्स आपको दिए है ये दो और एंगल आपको दिया है ये बी और क्यू, तो फिर उस केस में आप SAS टेस्ट यूज नहीं कर सकते। तो फिर उसके लिए हमें कौन सी साइड जरूरी थी, हमें चाहिए था देखिए ए बी पी क्यू और साथ में बी सी एंड क्यू आर, तो यहाँ पे आपको चाहिए था बी सी बाय क्यू आर, तो फिर आप एंगल बी और एंगल क्यू को कॉन्ग्रुएंट कह सकते थे। ठीक है फ्रेंड, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो एंगल आप करेंगे यूज वह एंगल क्या रहना चाहिए, इन दो साइड्स की वजह से फॉर्म होना चाहिए, तभी आप यूज कर सकते हैं साइड देन एंगल देन साइड, ठीक है, एस ए और ये एस टेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे कि लास्ट टेस्ट जो थी SSS टेस्ट। और फ्रेंड्स इस टेस्ट में हमने पढ़ा था कि अगर आपको दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है और बाय यूजिंग SSS दैट इज साइड 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 टेस्ट, तो उसके लिए क्या जरूरी है, इन सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या रहना चाहिए, इक्वल। इसका मतलब आपको मिलना चाहिए ए बी बाय पी क्यू, ये इक्वल चाहिए बी सी बाय क्यू आर को, और ये इक्वल चाहिए ए सी बाय पी आर को, मतलब तीनों के तीनों रेशियोज यहाँ पे क्या रहने चाहिए, इक्वल रहने चाहिए, तो ही आप इन दो ट्रायंगल्स को SSS टेस्ट से क्या कर सकते हैं, सिमिलर। ठीक है, सो देयरफॉर अब हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय विच टेस्ट, SSS टेस्ट। बट इसमें सभी साइड्स का रेशियो क्या आना जरूरी है, इक्वल आना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स हमने पढ़ी थी, उसके बाद में हमने पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो फ्रेंड्स ये देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। और फ्रेंड्स इसमें हमने पढ़ा था तीन प्रॉपर्टीज, एक थी रिफ्लेक्सिविटी, एक थी सिमेट्री और एक थी ट्रांजिटिविटी। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, ये प्रॉपर्टी कहती है कि एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब हर एक ट्राइंगल खुद को ही क्या रहता है, सिमिलर रहता है। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। उसके बाद है सेकंड प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं सिमेट्री। फ्रेंड्स इस प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि अगर एक ट्राइंगल सिमिलर है दूसरे को, मतलब ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर को, तो इसका मतलब ये इसका उल्टा भी सही है कि ट्राइंगल पीक्यूआर ये सिमिलर ट्राइंगल एबीसी को, मतलब एबीसी सिमिलर है पीक्यूआर को, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री ट्राइंगल पीक्यूआर ये क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा किसे, ट्राइंगल एबीसी को। तो फ्रेंड्स यह है सिमेट्री। उसके बाद फ्रेंड्स हमने पढ़ी थी ट्रांजिटिविटी। और फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है जो सिमिलर है सेकंड ट्राइंगल को, और जो सेकंड ट्राइंगल है वो सिमिलर है थर्ड ट्राइंगल को, इसका मतलब बाय दिस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी जो फर्स्ट ट्राइंगल है वो क्या रहेगा, सिमिलर किसे, थर्ड ट्राइंगल को। मतलब अगर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर को और ट्राइंगल पीक्यूआर ये सिमिलर है ट्राइंगल XYZ को, तो इसका मतलब ट्राइंगल एबीसी ये सिमिलर रहेगा ट्राइंगल XYZ को, तो इसे कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स फाइनली एक इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हमने पढ़ा था वो था थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स।
फ्रेंड्स ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको आ सकता है डेफिनेटली 3 मार्क्स के लिए, या फिर फ्रेंड्स इसके ऊपर आपको 1 या 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने थ्योरम को मिस कर दिया है तो इस थ्योरम को और डिटेल में स्टडी करने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, आप वहां से इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इस थ्योरम को भी शॉर्ट में हम डिस्कस करते हैं। तो क्या है स्टेटमेंट, when two triangles are similar। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्लियर लिखा है जब two triangles are similar, तो जब दो triangles क्या रहेंगे similar, तब the ratio of areas of those triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। तो फ्रेंड्स क्या मतलब है इसका कि when two triangles are similar तब the ratio, किसका रेशियो, areas of those triangles is equal to the ratio of the squares of the corresponding sides। तो फ्रेंड्स चलिए इसका मतलब भी समझ लेते हैं हम इसी पेज पे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल आपके पास अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, लेट्स से ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। फ्रेंड देखिए आपको अगेन यहाँ पे दो ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं, ठीक है, और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्या कहता है थ्योरम कि इन दो ट्राइंगल के मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दो ट्राइंगल की, ये देखिए दो ट्राइंगल और ये दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, ये दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ये क्या रहेगा, इक्वल रहेगा किसे, टू द रेशियो, किसका रेशियो, रेशियो ऑफ द स्क्वायर, किसका स्क्वायर का, किसका स्क्वायर ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे ए बी अगर आपने लिया साइड तो ए बी करेस्पॉन्डिंग कौन है यहाँ पे पी क्यू, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा पी क्यू स्क्वायर। या फिर फ्रेंड्स आपने अगर यहाँ पे लिया बी सी तो बी सी करेस्पॉन्डिंग कौन है क्यू आर, तो यहाँ पे आएगा बी सी स्क्वायर बाय क्यू आर स्क्वायर। अगर फ्रेंड्स आपने लिया ए सी तो ए सी करेस्पॉन्डिंग आएंगी पी आर, तो फिर यहाँ पे आएगा ए सी स्क्वायर बाय पी आर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इसे हम कहते हैं थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। फ्रेंड्स ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है और इस साल मतलब मार्च 20 में इसी थ्योरम के ऊपर 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ चुका है। तो अगेन फ्रेंड देखिए स्टेटमेंट when two triangles are similar, तो देखिए दो ट्राइंगल्स है सिमिलर तो फिर the ratio of areas of those triangles, so the ratio of area, area किसका of those triangles ये क्या रहेगा इक्वल, देखिए ये इक्वल रहेगा किसे, to the ratio, किसका रेशियो, रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड। तो देखिए यह है रेशियो किसका, स्क्वायर का ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड्स का। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इस तरह ये था आपका थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। और फ्रेंड्स इस तरह देखिए हमने इस पूरे चैप्टर को यहाँ पे शॉर्ट में क्या कर लिया है, रिवाइज कर लिया है। और फ्रेंड्स डेफिनेटली चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस तरह फाइनली हमने इस चैप्टर को रिवाइज कर लिया है एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जिन्हें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। और फ्रेंड्स इस चैप्टर से जो हॉट क्वेश्चंस हैं उन्हें भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर उन हॉट क्वेश्चंस को आपने मिस कर दिया है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसमें जो फर्स्ट हॉट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया है वो इसी साल मार्च 20 में फॉर 4 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस तरह आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेटली पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।